नमस्कार दोस्तों, मैं रोशन कुमार। आज हम बात करने के लिए जा रहे हैं समूह लोन। जैसा कि आप जानते हैं कि समूह लोन गांव हो या शहर, सभी जगहों कहीं न कहीं समूह लोन का प्रचलन है। समूह लोन जनरली आपको माइक्रो फाइनेंस के जरिए समूह लोन दिया जाता है, जहां पे 5-6 ग्रुप मिला के 5-6 महिला मिला के एक ग्रुप बना के वहां से पैसा लिया जाता है। बहुत सारी कंपनी बिहार में काम कर रही है और जनरली आप देखिएगा तो समूह लोन जो है एप्लीकेंट महिला होना चाहिए, शादीशुदा महिला होना चाहिए और उसी को लोन दिया जाता है। उसके माइक्रो फाइनेंस में समूह लोन में जनरली जो महिला होती है वो शादीशुदा महिला होना चाहिए एप्लीकेंट। वहाँ पे ये होता है कि आपको जेंट्स को लोन नहीं दिया जाता, वहाँ पे महिला को लोन दिया जाता है। बिहार में आप अक्सर जानते हैं कि 100 घर को सर्वे किया जाए, उसमें 90 घर ऐसे हैं जहाँ के जेंट्स जो है दूसरे प्रदेश में काम कर रहा होता है। लोन महिला के नाम से होता है और इसकी आलम ये हो जाता है कि पत्नी जो है इस तरह बेबस हो जाती है कि वो अपने पति को कभी भी घर आने के लिए ऑफर नहीं देता है कि आप घर भी आइए। क्योंकि करने मतलब एक दिन डिले होने के बाद बहुत सारे फाइनेंस कंपनियां हैं जो यदि आप मान लीजिए कि 1-2 दिन डिले होता है तो लेट फी लगता है, लेकिन ये जो माइक्रो फाइनेंस कंपनी है, समूह लोन है, उसमें आप यदि एक दिन लेट करते हैं तो वहाँ के जो रिकवरी एजेंट होते हैं, मुझे नहीं लगता वो कोई सर्टिफाइड रिकवरी एजेंट रहता है। वो कहीं न कहीं मुझे लगता है रोड छाप लड़के सब रहते हैं जो कि रिकवरी एजेंट के तौर पे उसे नियुक्त किया जाता है। और यहाँ तक कि आप देखते होंगे कि गाँव घर में ऐसे बहुत सारे, बिहार में तो अक्सर ऐसे घटनाएं घटती है जहाँ के रिकवरी एजेंट आके महिलाओं के साथ बदसलूकी की जाती है। बदसलूकी करने के बाद प्रशासन तो कोई नाम ही का नहीं है बिहार में। यदि जब तक आप प्रशासन उसके लिए है जिसे प्रशासन की जरूरत नहीं है, प्रशासन उसके लिए कभी भी प्रशासन की तरह काम नहीं करता है जिसे प्रशासन की सच में जरूरी है। अब वो महिला यदि प्रताड़ित हो रही है, प्रशासन को कहीं यदि मालूम भी है तो महिला इतने सक्षम नहीं है कि वो जाके थाना पे एप्लीकेशन कर दे, क्योंकि वहाँ पे भी प्रशासन कहीं न कहीं उससे इस तरह से बात पूछा जाता है, इस तरह से कहा जाता है कि 90% केस, 100% केस में 5% केस ही ऐसा होता है जो कि थाना में जाता है। 99% केस जो माइक्रो फाइनेंस से रिलेटेड तो वो कहीं न कहीं गाँव में ही रह जाता है। और इससे ये होता है कि मुझे लगता है कि पहले भी मजदूर का स्टेट कहा जाता था बिहार, अब तो मुझे लगता है कि यहाँ ऐसी नौबत आ गई है कि गांव जो है लोग दूसरे जगह माइग्रेट कर रहे हैं। इसके कारण माइग्रेट कर रहे हैं कि करने मतलब वो फाइनेंस वाला मुझे तबाह करेगा। और यहाँ तक कि मुझे लगता है कि गाँव के भी समाज कुछ इस तरह है, करने मतलब वो भी एक बढ़ावा देते हैं कि चलो हमारे घर में तो ऐसा नहीं हो रहा है। लेकिन मुझे जहाँ तक लगता है कि सरकार को तो एक पहल करना भी चाहिए, लेकिन जो लोकल बॉडी है, सरकार के जो लोकल बॉडी होता है, जैसे कि मान लीजिए आप लोकल बॉडी माने, क्योंकि मान लीजिए एक बिहार सरकार जो चलाती है, मुख्यमंत्री जो चलाते हैं, तो वो कहीं न कहीं अपने स्टेप बाय स्टेप कहीं न कहीं प्रशासन रखे हैं, कहीं न कहीं रिप्रेजेंटेटिव रखे हैं। तो पंचायती रिप्रेजेंटेटिव का भी ये कर्तव्य बनता है कि जाके अपने पता करें कि उसके पंचायत में ऐसा क्या हो रहा है, क्या पिकहोल्स है। और आप जानते हैं कि इस बार जो 2025 का जो विधानसभा चुनाव हो रहा है, उसमें कहीं न कहीं मुझे लगता है नीतीश कुमार के लिए ये भी समूह लोन भी एक सिरदर्द बनने जा रहा है। क्योंकि आए दिन हम लोग भी कभी गाँव जाते हैं तो उस पर इस तरह से समूह लोन के बारे में सुना जाता है कि करने मतलब लोन भरने के लिए दूसरा लोन लिया जा रहा है। ऐसा कि हम अक्सर गाँव जाते हैं तो उसमें ये मालूम चलता है कि आप विजिट करके दीजिए ना। और सरकार यदि मान लीजिए कि लोन फाइनेंस की बात यदि है तो सरकार भी तो फाइनेंस कर सकती है। सरकार कहती है कि हम ये देते हैं, वो देते हैं, करने मतलब बहुत सारा हम बिजनेस करने के लिए देते हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि आप गाँव देहात में चले जाइए, आपको यदि 100 आदमी यदि लोन लिया तो कहीं न कहीं माइक्रो फाइनेंस से रिलेटेड है। और मुझे लगता है इस कहीं खेल में कहीं न कहीं बिहार सरकार हो या भारत सरकार, मुझे तो लगता है सबसे बड़ी यदि मानना कहे तो हमको लगता है कहीं न कहीं सबसे ज़्यादा इसमें यदि किसी का हाथ है तो वो मुझे लगता है कि भारत सरकार के ही हाथ है। क्योंकि यदि मान लीजिए कि यदि बिहार
यदि नीतीश कुमार यदि इसके मुखिया है तो इसका मतलब ये इसका घर है, और घर है, घर में यदि कोई भी काम होता है, यदि मान लीजिए 2-4 महीना के लिए हो तो समझ में नहीं आता, लेकिन ये तो लंबे समय से चल रहा है, तो फिर उसके संज्ञान में क्यों नहीं है। और मुझे लगता है, और आप जब देखेंगे जब इलेक्शन का समय रहता है तो क्या कहा जाए, वार्ड पन्ना सदस्य क्या सदस्य करने मतलब हर वार्ड में करने मतलब अपना अपना कैंडिडेट खड़ा कर देता है, अपना अपना 10-10 रिप्रेजेंटेटिव खड़ा कर देता है। लेकिन जब बात रही कि आम लोगों की संरक्षण के लिए, आम लोगों की सुविधा के लिए, तो मुझे नहीं लगता है कि कहीं इस तरह का ऐसा कोई भी काम है जो कि किया जाता है। यदि मान लीजिए कि मुझे लगता है कि आप तृतीय स्तर की सरकार की बात करें, मुखिया सरपंच समिति की बात करें, तो मुझे लगता है उससे सिर्फ यदि बात करना हो उनसे तो उससे मुद्दा की बात कीजिए तो कहेगा बाबू ये मैं रोड बना रहा हूँ। और मुझे लगता है कि रोड बनाने से आजकल किसी का कल्याण होने वाला नहीं है। कोई ऐसा घर दिखा दीजिए, छोड़िए ना ये देश की बात तो छोड़िए, कोई ऐसा घर बता दीजिए जिस घर का चारों बेटा पढ़ा लिखा हो, गरीब हो, उसका घर अच्छा बनाना हो। आप एक कमेंट, यदि आपको ऐसा लग रहा है तो मेरे कमेंट बॉक्स में आप डालिए कि ऐसा कोई घर बताइए जिसका 4 बेटा हो और चारों बेटा यदि वेल क्वालिफाइड हो और वो घर गरीब हो, वो घर गरीबी से जूझ रहा हो, उसका घर करने मतलब 10 साल से वैसे हो। ऐसा कभी नहीं हो सकता है। तो सबसे पहले बात है कि हम शिक्षित करें, लोगों को जागरूक करें, हमारी ड्यूटी क्या है ये सिर्फ मुझे बताया जाता है, ये सिर्फ आम जनता के बीच में ये बताया जाता है कि तुम्हारी ड्यूटी क्या है। लेकिन ये कभी मतलब ऐसी कोई अभियान ही नहीं चलता है जिसमें हमें अपनी राइट बताया जाए। सरकारी कर्मचारी के साथ किस तरह से काम करवाना है, वो मेरे लिए क्या है, ये आज तक अभियान नहीं चला है। लेकिन क्या कहें, बड़े बड़े नेता कहे हैं कि हवा में सब नंगे हैं, उसी तरह है कि मान लीजिए किस आप प्रतिनिधि से ये अपेक्षा रखिएगा कि वो आपके समाज के बारे में या आपके बारे में सोचेगा, जब तक आप जागरूक नहीं होएगा। और जागरूक होने के लिए बहुत लोगों का ये कहना है कि राजनीति के खेल है और पढ़े लिखे लोग इसे ये करते हैं और बेवकूफ लोग जो है ना इस पे भाषणबाजी करते हैं, इस पे समय व्यतीत करते हैं। तो ये कहीं ना कहीं कथन गलत है। जब तक हम लोग ये सोचेंगे कि यदि राजनीतिक या फिर मान लीजिए कि हम राजनीति के बारे में यदि जानते हैं, उस पर यदि एनालिसिस करते हैं कि हमारी बेवकूफ़ी है, तब तक ऐसा ही होता रहेगा। हम अगले वीडियो में बाढ़ के बारे में भी लेके आएंगे, लेकिन बाढ़ में भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। जहाँ पे करने मतलब कि टेंडर जोता जाता है वहाँ पे भी करने मतलब समाज के लोग उतने जागरूक ही नहीं है। ऐसे बहुत सारे टेंडर चलते हैं जो कि करने मतलब धरातल पे किसी को कुछ मालूम ही नहीं है क्या हो रहा है नहीं हो रहा है। क्योंकि इसके कथन में ये है कि राजनीतिक से मुझे क्या लेना देना है। लेकिन हम बता दें कि हर व्यक्ति को जब तक राजनीति का ज्ञान नहीं होगा तब तक ऐसे ही हम एक दूसरे को कोसते रहेंगे, सिर्फ कोसेंगे, होने वाला कुछ नहीं है। जैसे कि समूह लोनों में मान लीजिए कि बहु बेटी को जिस तरह से आपको प्रताड़ित किया जा रहा है, दूर नहीं है कि वो आपको इस तरह से पूरी तरह से हावी हो जाएगा और हम आपसे कठपुतली की तरह रह जाएंगे। हम आप कहने का मतलब कि यहाँ के जितने भी जनता है वो एक कठपुतली की तरह रह जाइएगा, क्योंकि कहने मतलब इतने कॉर्पोरेट जगत का जो लोग है वो आप इस तरह से हावी हो जाएगा कि आप सिर्फ गुलाम बन के रह जाएंगे। आज के लिए इतना ही। यदि हमारा वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और आप अपनी राय को कमेंट में दे सकते हैं। आपको यदि किसी तरह का राय देना हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।